अरे आज 1 अप्रैल 2026 है क्या? हेलो दोस्तों, आज है 1 अप्रैल 2026 और सरकार ने हम पे नया इनकम टैक्स का बोझ और डाल दिया है। इस 1 अप्रैल 2026 से सरकार ने नया एक्ट नोटिफाई कर दिया है और जो कि आपका स्टार्ट भी हो चुका है। तो आइए इस एक्ट में हम चेक करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी की सेल परचेज की ट्रांजैक्शंस पे क्या क्या टैक्स लगता है, जो कि हमारे क्लाइंट्स हमसे पूछ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या प्लॉट की सेल पर भी टैक्स लगेगा? दोस्तों, पहले वाले एक्ट की तरह इस वाले एक्ट के अंदर भी आपका जो प्लॉट है या आपकी जो लैंड है वो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में रखी गई है। और जब भी हम कोई कैपिटल एसेट्स को बेचते हैं तो उसका सेल अमाउंट माइनस परचेज अमाउंट जो प्रॉफिट होता है वो हमारा कैपिटल गेन होता है, और कैपिटल गेन के ऊपर हमें इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? भाई कितने में दो ही ऑप्शन है। विदाउट इंडेक्सेशन आपका 12.5% है और विद इंडेक्सेशन 20% है। और आपकी जो 23 जुलाई 2024 की जो एक कंडीशन थी कि उससे पहले वाली परचेज है तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, और उसके बाद वाली अगर आपकी परचेज है तो आपका सिंगल ऑप्शन है कि आपको 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसमें लोग पूछते हैं कि क्या इस टैक्स से बचने के भी कोई रास्ते हैं? तो रास्ते में भी भाई सेम ही है जो पहले वाले एक्ट के अंदर थे, कि अगर आप सेल का सारा पैसा मतलब कि अगले 2 साल में आप नया घर खरीद लो या फिर 3 साल में आप नया घर बना लो, तो इन दोनों केसेस में आपका टैक्स नहीं लगेगा उस प्लॉट के कैपिटल गेन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि क्या खेती की ज़मीन पे भी टैक्स लगेगा? क्योंकि हमारे आसपास सारे हरियाणा यूपी का एरिया है, सारे किसान भाई हैं, उन सबका क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम खेती की ज़मीन अगर हम बेचते हैं तो क्या उस पर भी टैक्स लगेगा? तो दोस्तों, अगर आपकी लैंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन में आती है तो आप पर टैक्स नहीं लगेगा, बट अगर आपकी लैंड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन में आ जाती है तो आप पर टैक्स लग जाएगा। अब यह क्वेश्चन उठेगा कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कौन सी है? भाई ये डेफिनेशन भी इस एक्ट के अंदर सेम रखी गई है जो पहले वाले एक्ट के अंदर थी। अगर आपके म्यूनिसिपैलिटी की जो पॉपुलेशन है 10,000 लोगों तक है तो 2 किलोमीटर, 1 लाख लोगों तक है तो 6 किलोमीटर, अगर 10 लाख को क्रॉस कर जाती है तो 8 किलोमीटर, अगर इस म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट के अंदर आ जाती है तो आप पर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन अप्लाई हो जाती है और आप पर उस प्रॉपर्टी की सेल पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी लैंड एग्रीकल्चर लैंड उस लिमिट के बाहर जाती है तो वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड बन जाती है और उस पर आपको टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन जो हम लोगों से जो लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि क्या सेल अमाउंट का कुछ पैसा हम कैश में रिसीव कर सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो लोगों को कैश रखने की बहुत अच्छी आदत है, उनको कैश बहुत अच्छा लगता है, बट इनकम टैक्स एक्ट वालों को कैश अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। उन्होंने पहले की तरह इस एक्ट में भी एक सेक्शन डाला, सेक्शन 185, जो ये मना करता है कि स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन जो है आपकी उसमें आप 20,000 से ऊपर आप कैश नहीं ले सकते, और उस स्पेसिफाइड सम के अंदर आपकी लैंड की ट्रांजेक्शन्स भी आती हैं। और दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका बयाना प्लस फाइनल सेटलमेंट दोनों ट्रांजैक्शंस को स्पेसिफिकली कवर किया गया है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मैंने बयाने के टाइम तो बैंक लिया था, बाकी मैंने अपना फाइनल सेटलमेंट पे कैश ले लिया, तो कैश की ट्रांजैक्शन बिल्कुल अलाउड नहीं है। सर अगर फिर भी कोई बंदा अगर कैश में पैसा ले लेता है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, जितना उसने कैश लिया है वो सारा का सारा 100% आपकी पेनल्टी लगती है सेक्शन 450 के अकॉर्डिंग, नए एक्ट के अकॉर्डिंग। तो एज सच नए एक्ट के अंदर आपकी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड टैक्स में कोई मेजर चेंज नहीं किया गया है। और ऐसे ही दूसरी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस पर नए एक्ट की एप्लीकेबिलिटी या उसके टैक्सेशन को चेक करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, या आप हमसे कोई अपनी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में या मैसेज में आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।